की भक्ति या नाम की कमाई के बिना बाकी सारे काम व्यर्थ हैं। हमारा शरीर बहुत सुंदर नगर है। इसका असल लाभ ये है कि हम इसमें बैठकर हरि रूपी सौदा खरीद लें, उस परमात्मा से मिलाप कर लें। शरीर में बैठकर नाम की कमाई को छोड़कर जो भी हम कर्म करते हैं, अपने कीमती समय और सांसों की पूंजी को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य जन्म का जो अमूल्य अवसर हमको मिला है, तो परमात्मा ने अपने साथ मिलाप करने के लिए ही हमको दिया है। संसार का कोई भी काम हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमारा उद्धार, हमारा कल्याण तो केवल सत्संग वाणी से जुड़कर उस परमात्मा के नाम में लीन होना है। सांसारिक लोग संसार के नश्वर पदार्थों का व्यापार करते हैं, पर परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं वो उसके अमर अविनाशी नाम का ही सौदा खरीदते हैं। आज पूरी वाणी में यही था कि हम अगर जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं करते, यानी परमात्मा के नाम की कमाई नहीं करते हैं, बाकी हम जीवन में भले कितने भी अच्छे कार्य कर लें, क्योंकि करते भी हैं, ऐसा नहीं है। सबका जीवन जो है सिर्फ सांसारिक मोह माया में ही नहीं अटका हुआ है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कोई कर्म कांड के रूप में, कोई पूजा पाठ के रूप में, कोई फिर अपने परिवार के लिए भी जो करता है वो भी ये सोचता है कि मैंने ठाकुर की सेवा कर ली। हर किसी का अपना अपना है। लेकिन इसमें जो आज दृष्टांत था छोटा सा, बहुत अच्छा था। उसमें यही था कि जो एक बादशाह ने 7 मंजिल का महल बनवाया और 6 मंजिल पे उसने अलग अलग रखे और सबसे कहा कि जिसको जो चाहिए वो ले जा सकता है। और एक बार जिसने ले लिया वो दोबारा ना आए। तो जिसको जो समझ में आया, जो पहली मंजिल पर पहुँचे, उन्होंने सोचा कि इतनी सारी कौड़ियाँ हैं, चलो कौड़ियाँ यही इकट्ठे कर लो, इसी से हमारा जीवन अच्छा निकल जाएगा। उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करी। तो ये है, हम उन जैसे लोगों की बात बताई जो इस संसार में अपने परिवारों में उलझे रहते हैं कि हमने अपने बच्चों को पाल लिया, अपने घर के बड़ों की सेवा कर ली, बस हमारा जीवन ऐसे ही निकल गया। और जो थोड़े से धर्म कर्म के रहते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को धर्म की तरफ वो करते हैं, थोड़ा सा समाज सेवा का काम करते हैं, तो उन्होंने मतलब पूरा जीवन पैसे लेके गुजार लिया, वो दूसरी मंजिल के। और कोई पूजा पाठ व्रत उपास इसमें रहता है नियम से, उन्होंने रुपए ले लिए। कि कोई सिमरन में बैठता है कि अपनी वृत्ति को संसार से हटा के उस परमात्मा से थोड़ा जोड़ें, तो वो ब्रह्म में पहुंच गए। यानी इसमें जो पूरा जो दिया था कि सब जो अलग अलग कर रहे हैं इस संसार में अपने अपने तरीके से, सबने उसको ईश्वर का कार्य मान के और जो किया, तो सबने कुछ न कुछ जीवन में इकट्ठा किया है। किसी ने कौड़ियाँ, किसी ने रुपए, किसी ने पैसे, किसी ने हीरे जवाहरात मोती, लेकिन परमात्मा को किसी ने प्राप्त नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना मुझे संसार चाहिए, ना मुझे समाज सेवा चाहिए, ना मुझे दान धर्म चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और परमात्मा ही चाहिए, वही आत्मा उस परमात्मा से मिलाप कर सकती है। अन्यथा ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया ही इसीलिए है कि ये आत्मा ये चोला धारण करके उस परमात्मा से मिलाप करे। लेकिन जीव जो है इस संसार में आके सब भूल गया, वो संसार की माया में इतना रम गया है कि उसे परमात्मा याद ही नहीं है। अगर हम अभी भी चेतें, अगर अभी भी हम अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलें, तो हम सत्संग से, वाणी से ऐसा कोई भी साधन अपना सकते हैं जिससे मैं अपने आप को उस परमात्मा में लीन कर सकूं, इस झूठे संसार से हट सकूं, उस अमर अविनाशी निराकार परमात्मा को प्राप्त कर सकूं।
तो आज ही मुझे उस साधन को अपनाना चाहिए और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। हरि ओम।